तो दोस्तों मैं धर्मेश आज करने जा रहा हूँ Realme P1 और iQOO Z9X के बीच एक स्पीड टेस्ट। दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट और तब तक मैं आपको बता दूं कि Realme P1 में आपको मिलता है Dimensity का 7050 प्रोसेसर, वहीं iQOO Z9 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और यहाँ पर Z9X थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू Realme P1। पहला राउंड Z9X के नाम, आगे चलते हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो यहाँ AnTuTu बेंचमार्क के अगर टोटल की बात करें तो वो Realme P1 का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Z9X से। सबसे पहले टोटल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 30-31 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कॉमन यूज़ में AnTuTu के मुताबिक P1 बेहतर है। इसके अलावा गेमिंग स्कोर की बात करें तो वहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस पर AnTuTu बेंचमार्क 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है और गेमिंग परफॉर्मेंस AnTuTu के मुताबिक दोनों पर लगभग सेम ही रहेगी। मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो स्कोर लगभग सेम है टोटल, लेकिन P1 की डिवाइस की रीड स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो थी AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की बात। अब देखते हैं प्रैक्टिकली डेली टास्क में या फिर डेली यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अभी तक तीनों एप्लीकेशन Z9X पर पहले लोड हुए एज़ कम्पेयर टू Realme P1। कैमरा यहाँ पर Realme P1 पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू iQOO Z9X। प्ले स्टोर अगेन Z9X पर पहले लोड होता है Realme P1 से। ये एक गेम है छोटा सा कैंडी क्रश, इसे यहाँ पर देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो अल्ट्रा गेम मोड यहाँ पर ऑन है या फिर गेम मोड यहाँ पर ऑन है Realme P1 पर, तो कैंडी क्रश पहले Realme P1 पर लोड हुआ। इस गेम को देखते हैं कि ये किस पर पहले लोड होता है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम Realme P1 का बेहतर रहा, लेकिन गेम थोड़ा सा Z9X पर पहले लोड हुआ। बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो मैंने ये गेम दोनों डिवाइसेस पर मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स और हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन किया है। सबसे पहले Realme P1 की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर आप गेम प्ले देख सकते हो। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है और किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता, यानी कि मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Realme P1 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो ग्राफिक्स अभी पहले से ज़्यादा कूल हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। ऊपर से आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो इस तरह का कोई इशू ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, इशू देखने को मिलते हैं, यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम आप अपने Realme P1 पर स्मूथली रन नहीं कर सकते। बात करें अगर Z9X की, तो यहाँ पर डायरेक्ट रन करके देखते हैं हाई ग्राफिक्स पर गेम, क्योंकि मीडियम ग्राफिक्स के गेम तो यहाँ पर चलेंगे ही चलेंगे। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स भी दोनों के लगभग सेम थे और हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर आप गेम प्ले यहाँ पर देख सकते हो। नो डाउट इशू यहाँ भी देखने को मिलेगा, लैग यहाँ भी देखने को मिलते हैं, फ्रेम ड्रॉप होता है, लेकिन फिर भी Realme P1 के कंपैरिजन में मुझे थोड़ी सी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पर एमोलेड नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स फिर भी काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर UI का कितना फ़र्क या फिर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है, तो स्क्रोलिंग शुरुआत में दोनों पर ही काफ़ी स्मूथ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद Z9X पर स्क्रोलिंग काफ़ी स्मूथ होती है, जबकि Realme P1 पर यहाँ इशू देखने को मिलता है। आखिर में बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर रन नहीं है, 7 या 8 एप्लीकेशन है। तो पहला डायलर दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं और मैसेज जैसा छोटा एप्लीकेशन भी यहाँ Realme P1 पर रीस्टार्ट हुआ। अगेन एल्बम भी Realme P1 पर रीस्टार्ट होता है, जबकि Z9X के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ है। कैमरा दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है, किसी तरह का कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता। प्ले स्टोर दोनों डिवाइस पर यहाँ रीस्टार्ट होता है। इसके बाद कैंडी क्रश दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। अभी तक Z9X थोड़ा सा बेहतर रहा मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में और ये गेम दोनों डिवाइसेस पर क्लोज हो चुका है, यानी कि कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको दोनों में से किसी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलती। आगे कुछ और एप्लीकेशन ट्राई करते हैं, फिर ये जज करते हैं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस बेहतर है। तो यहाँ पर Z9X पर ये गेम बैकग्राउंड पर बना हुआ है, जबकि Realme P1 से क्लोज हो गया। तो Realme P1 पर ज़्यादा एप्लीकेशन क्लोज हुए एज़ कम्पेयर टू Z9X, यानी कि मल्टीटास्किंग में Z9X बहुत ज़्यादा बेहतर है P1 से। इसके अलावा प्रैक्टिकली भी Z9X बेहतर परफॉर्म करता है, गेमिंग में भी मुझे Z9X पर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।